مقبولا مذكورا. الله يطول أعمارك. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. देखें, बहुत से जुज़ी मामलात से हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जैसे रवायत है कि जिसमें आप नमाज शब में 4 रकत नमाज जाफ़र तैयार की तरह से पढ़ लेते थे, क्योंकि मुस्तहब्बात में ये किया जा सकता है। देखिए, असल खिलाफ तदाखुल जो है खिलाफ असल है। देखिए, नमाज शब तो नमाज शब की जो रवायत है वो मुतलक है, 8 रकत नमाज। अब अगर उसके अंदर आप 2 रकत हाजत की नीयत से पढ़ कर सकते। जो इमाम रज़ा की जो हदीस है या रवायत है कि नमाज शब में 4 रकत नमाज जाफ़र तैयार की तरफ से पढ़ते, ये इतलाक़ है। देखिए, नमाज शब की दलील कहती है 8 रकत नमाज पढ़ो 2-2 रकत करके। नहीं कहा कि वो 4 रकत किस तरह से हो, कि नमाज जाफ़र की तरह से पढ़ें कि हज़रत अली की तरह से पढ़ें, क्योंकि वो इतलाक़ है। तो दोनों चूँकि मुस्बत हैं, दोनों मकबूल हैं, लिहाजा दोनों मिलाए जा सकते हैं। देखिए, असल ये है कि तदाखुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ दलील ख़ास हो, जैसे गुस्ल में है, जैसे वज़ू में है, मुजमा मुसल्लम है। तदाखुल असल में खिलाफ असल है, मगर ये कि दलील से आकर ख़त्म कर दें। देखिए, जो आपने मिसाल दी है, क्योंकि वहाँ कश्फ होगा कि नज़र में अगर तयीन कर लिया कि मैं फ़ुला दिन रोज़ा रखूँगा या इत्तिकाफ़ करूँ, अब अगर उस दिन नहीं कर सका तो कश्फ होगा कि वो नज़र ही बातिल थी, बाद में करेगा। अगर उसकी नज़र मुअय्यन थी जब वो एक ऐसे मकाम पर आ जाए कि अब उस दिन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो असल नज़र ख़त्म हो जाएगी। एतिकाफ की नज़र थी, मसलन तीसरे दिन किसी वजह से ऐसा उज़्र आ गया कि अब वो रोज़ा नहीं रख सकती मसलन खातून, तो ये मालूम हो गया कि ये खिलाफ है, यानी नज़र अब मुहक्कक नहीं है। अगर करीना ना हो, कोई हमें मालूम ना हो किसको मुकद्दम करना है, तो फिर तखीर आ जाएगा, इख्तियार आ जाएगा कि इंसान किसी एक अमल को अंजाम दे दे।
मुख्तलिफ हदीसें हैं जो आकर हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। अगर क़राइन ना हो कि हम पहले बिस्मिल्लाह कहें या पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अगर मिसाल के तौर पर कोई रवायत में हमें मालूम हो जाए कि ये किसी चीज़ को अहमियत दे रहा है या उसको मुकद्दम कर रहा है तो हम उसको अहमियत को देंगे। लेकिन अगर दोनों के ऊपर कोई दलील ना हो मुकद्दम करने की, दोनों मुख्तियार। हाँ, अब जैसे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो मनसूब तस्बीह है, जो तस्बीह ज़हरा कहती है नमाज के बाद, उसमें हमारे पास रवायात है कि सबसे पहले तमाम मुस्तहब्बात और ताक़ीबात में सबसे मुक़द्दम तस्बीह जनाब ज़हरा। हत्ता बाज़ रवायात में है कि अपने पैर से पैर हिलाने से पहले, यानी जैसे सलाम कहा, अपने पैर को हिलाना की, अपनी पैर की जो हालत है उसको बदलने से पहले तस्बीह पढ़े। हत्ता पुराने उलमा या बहुत से लोग ये भी करते थे कि आखिरी सजदे के वक्त तस्बीह को अपने पास रख लेते थे या बगैर तस्बीह के पढ़ते थे कि हत्ता वो हालत से सलाम के बाद इस हालत में भी ना जाए कि झुकें और तस्बीह उठाएं। जनाब ज़हरा की तस्बीह तमाम ताक़ीबात से अफजल है, लेकिन चूँकि करीना है इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी चीज़ों में करीना नहीं है, लिहाजा मुक़द्दम व मुअख्खर की कोई दलील नहीं है। मसलन माह रजब में या मन रजुल लकुल्ल खैर की दुआ पढ़े या दूसरी दुआ पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई दलील नहीं कि ये मुक़द्दम है उस दूसरी दुआ पर। فکر میکنم بعضیا همینجا را حاشیه کردن، خود منم شاید حاشیه کردم. اگه حرجی मैंने शायद यहाँ पर हाशिया लगाया, दूसरों ने भी हाशिया लगाया। एक बहस है कि अगर शदीद शर्म हरज का मिज़दाक है कि नहीं। वहन तो नहीं है इसमें, वहन नहीं, क्योंकि बिलखर बशर है, उसके साथ ये हादिस हो सकते हैं। अगर शक हो जाए कि वहन है नहीं, हाँ शर्म है, ला हरज अगर है तो लावरज आके ख़त्म कर दो। मैंने शायद हाशिया लगाया है इसके ऊपर। देखिए, नमाज बगैर वुजू के नहीं हो सकती, मगर जो खौफ की वजह से पढ़ो। अब दूसरों के लिए भी शायद نه نماز اونا باطل نیست. من احتمال میدم خودشون نگفتن و ندیدم توی मैं एहतमाल देता हूँ कि खुद किसी ने इसको ये नहीं कहा कि बातिल है, क्योंकि वाजिब नहीं है लोगों को बताना कि मेरा वज़ू बातिल हो गया। این اگر به عنوان نماز تموم کنه بقیهش خود امام جماعت ولی کار حرامیه. اما اگه مثلا امام جماعت का अगर वो نماز دیگه نی، اما صورت نماز انجام میده.
अगर वो सूरत नमाज अंजाम दे रहा है बगैर कसद नमाज, कसद नहीं कर रहा है, तो कर सकता है, बाकियों की नमाज सही है। अब इल्मी बहस के लिहाज से असल सेहत की तरफ, अदम सेहत की तरफ, कि नमाज गैर सही को भी नमाज कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो खिलाफ। नमाज का मतलब नमाज सही, तो अब इसकी नमाज तो सही नहीं है, तो इसकी नमाज सही नहीं, लेकिन पीछे वालों की नमाज सही अगर उन्हें इल्म नहीं है। یعنی معموم قرائت نکنه چون امام داره قرائت میکنه، حتی اگر رکعت اول اتفاق بیفته، چون دلیل داره که اگه نماز امام باطل شد رو هر جهتی یا باطل। देखिए दलील है हमारे पास कि अगर इमाम की जमात बातिल हो जाए या हो पहले से थी, तब भी मामूम की नमाज सही है। ابن البنت من الجد إلى أولاد صلبيين ما موجودين أصلا. ابن البنت يرث حصة أمه، وبنت الابن ترث حصة أبيها. देखें, नवासी को या नवासे को माँ का हिस्सा मिलेगा दादा से अगर उसके बगल और कोई नहीं है, और पोती को और पोते को बाप का हिस्सा मिलेगा। यानी अगर पोती है, लड़की है, लेकिन उसे दादा से बाप का हिस्सा मिलेगा, और लड़का है लेकिन बेटी का लड़का है, लिहाजा बेटी का हिस्सा मिलेगा। كثرة أولاده الصلبيين صلوات الله عليه، فبالنتيجة هو نسبة سجن الإمام موسى بن جعفر كم سنة هذا مقداره محل خلاف. देखिए, पहली बात तो कि इमाम अलैहिस्सलाम की कसरत औलाद खुद बहरहाल अल्लाह का अम्र है अवलन। दूसरा ये कि आपकी जो असारत के दिन हैं या सवाल है, वो उसमें इख्तिलाफ है, बहुत इकट्ठा नहीं है, एक साथ नहीं है। क्योंकि खारिजन यानी असल हकीकत में आपकी औलाद, ज़्यादा औलाद मशहूर है और मालूम है और मौजूद है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि कितने साल जिंदान में थे, लगातार कितने दिन थे, ये हमें नहीं मालूम है, उसमें इख्तिलाफ है उलमा को। لا خطبت وعقدت هم يعني شنو؟ هو العقد عقد إسلامي، عقد القانون هذا خمو شرط. إذا عقدت وسخت قبل لا تتزوج عليك نصف، وطلقت عليك نصف المهر. अगर आक़द किया और फिर तलाक दे दी बगैर रुखसत के, तो निस्फ महर देना ज़रूरी है। देखिए, तलाक अगर दी, किस वजह से तलाक दी, इससे कोई फ़र्क नहीं। अगर तलाक दी पर क़ब्ल रुख़सती के और ज़िफ़ाफ़ के, तो निस्फ़ महर देना ज़रूरी है। إذا كان عيب من العيوب اللي
يفسخ العقد. हाँ, अगर कुछ ऐसे ऐब हैं जो जिक्र हुए हैं जिससे आक़द फस्ख हो जाता है, مهر المثل तो अगर ज़िफ़ाफ़ हो चुका है तो महर मिस्ल देना ज़रूरी हो जाएगा अगर उसकी वजह से फिस्क। أما إذا तो अगर महर मिस्ल उतना ही है जो मुसम्मा था तो फिर महरुल मिस्ल देना पड़ेगा, अगर मुसम्मा कम है तो महरुल मिस्ल देना पड़ेगा। أي أي ليش لا؟ السجود كان سجود كان يعني خله كان بصير مثلا ما يدري التربة كانوا شايليها، خله قصة على الأرض وبعدين شالها ومو أرضهم يعني بطانية فراش. أي هذا يعتبر سجود، شرطه شرط صحته ما كان موجود. حتى الجماعة في العروة موجودة المسألة، جماعة قالوا أحيانا من بسرعة يريد يسجد قصة تندق وتنشال وتندق ثاني مرة، قالوا هاي سجدتين يعتبر. نعم. يعني شنو؟ اي في الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ومنها دعاء وارد عن الإمام الهادي عليه السلام. देखिए दुआएं जो इमाम से आई हैं الإمام الهادي عن या इमाम हादी या दीगर मासूमीन से जो दुआएं, اللهم اجعل ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا، कि हम जो कहते हैं वो हमारी नीयत। الأئمة عليهم السلام. وهالشكل لبش يقرأ بدون توجه هذا ثواب أقل. अब अगर इंसान पढ़ रहा है लेकिन दिल उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है तो उसका सवाब कम है, और एक दफ़ा पढ़ रहा है दिल भी उसकी तरफ मुतवज्जो है तो उसका सवाब ज़्यादा है। ये है इस तरह से मसला। هذا بالتواريخ مذكور مختلف، مذكور بالتواريخ شكلين ثلاثة أشكال ذاكرين. نعم. ما يخالف، تحمل ثوابك أكثر. इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर आप हिल्म के साथ अज़ाए सैयद शुहदा के लिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे तो आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। نعم. يعني أنا قلت مع الخلاف هذا. إذا العرف يعني هذا اللي تعارض العرف واللغة فيما إذا اختلف. देखिए अगर उर्फ में और लुगत में इख्तिलाफ हो जाए तो बहुत नादिर है ये, जो आम तौर से एक जैसे होते हैं। हाँ, मुमकिन है कि उर्फ आकर उसको मुक़य्यद कर दे या उसको नकल करने में बदल दे, तो मेयार तो ज़माने मासूम का जो जो इस एतबार था उससे माने। और लेकिन अगर तारुज़ हो जाए तो असालत अदम नकल जो है वो ये इस तरह का आएगा कि उर्फ के माने को कबूल किया। मेरी नज़र में उर्फ मुक़द्दम। बात कहते हैं कि दोनों साक़ित हो जाएंगे, लेकिन मेरा नज़र ये है कि उर्फ मुक़द्दम है। أصلا في اللغة أيضا أصالة عدم النقل، وإلا اللغة مئات السنوات بعد الأئمة عليهم السلام، लेकिन लुगत तो يتساقطان. लुगत बाद में लिखी गई, लेकिन आम तौर से उर्फ मोतबर है।
या इमाम के ज़माने में जिस तरह से इस्तेमाल होता था वो मुक़द्दम रहेगा। فرز واحد ينقل عن عرف زمانه بل مؤيدا بأصالة عدم النقل بين زمانه وزمان الأئمة عليهم السلام. أما إذا عرف اليوم تعارض في العرف ما كان كل العرف فالشي كانوا يفهمون، أنا يبدو لي أنه مقدم. عشرات ماكو، عادة اللغوي واحد اثنين، غالبا مو عشرات اللغة. إذا صار في مكان هالشكل إيه نقول يتعارض يتساقط. لا لا لا، عرفنا لا يراجع أصلا، العرف لا يراجع اللغة. उर्फ लुगत नहीं देखती, من زمن الأئمة अपने ज़माने आइमा से लेकर आज तक एक ही तरह से इस्तेमाल हो रहा है, एक ही इस्तिलाह को इस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। غير معناه وانتقل في أثناء في عمود الزمان إلى मसलन इमाम के ज़माने में जो माना इस्तेमाल, هذه قاعدة عقلائية. ये अकली कायदा जो इमाम के ज़माने में इस्तेमाल हो रहा था और आज भी उसी ज़माने में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसी को उसी माने को मुक़द्दम करेंगे। وعليكم السلام. في الروايات وارد، في الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام आइम्मा से जो रवायात हम तक पहुँची हैं, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत में भी जो रवायात हैं, الغر المحجلين. क़ाइदुल गुर्रल मुहज्जलीन, ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है। الفرس عند العرب هذا देखिए أحسن وسيلة फ़रस यानी घोड़ा अरब के नज़दीक सबसे बेहतरीन सवारी थी, من بقية الحيوانات ما يستعمل. चाहे जंग हो या दीगर चीज़ों में उनको इस्तेमाल कर घोड़ा بغى दीगर हैवानात क्या चौपाए से يستفاد. इस्तेमाल नहीं करते, फ़रस को यानी घोड़े को इस्तेमाल करते। جبهته بياض أكو अब अगर कोई घोड़ा हो उसके माथे पर सफ़ेदी हो شعر اللي या बाल हो على قدمه या उसके पैर के पास बाल हो ख़ास सफ़ेद, حجل محجل يعني مثل حجل، तो मुहज्जल हिजल, يكون مرغوب أكثر. तो वो घोड़ा ज़्यादा पसंद, ये तशबीह है खूबसूरती की। المؤمنين الذين يؤمنون بأمير المؤمنين तो वो लोग जो अमीरुल मोमिनीन को पसंद करते हैं, जिनको मोमिन कहा जाता है, والمسلم هو هذا मुस्लिम और मोमिन में यही फ़र्क है कि जो अमीर मोमिनीन की विलायत को मानता है वो मोमिन है। قائد أمير المؤمنين. तो ये अमीरुल मोमिनीन मुहज्जलीन में الفرس के बीच में एक चमकती हुई चीज़ है, जैसे 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 उस ख़ास हैवान को तशबीह दी जाती है खूबसूरती में। يعني أحكام الآن في البلاد الإسلامية أحكام الله عز وجل كلها ليعملون بها في الحكومات؟ لا، صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. देखिए आज जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहते हैं, क्या वो वाक़ईन अहकाम इलाहिया पे अमल कर रहे हैं, क्या तमाम अहकाम को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, इमाम अज़्ज़ल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ जब आएंगे तो तमाम अहकामात को हुक्म खुदा के लिहाज से अंजाम देंगे। ليش لا؟ غير المضامين أيضا السند. شوفوا في الفقه المسألة أكو، وهي أنه إذا هناك أمور الظن فيها معتبر، الأنساب देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़न यानी गुमान काफ़ी, औक़ाफ़ में, अंसाब में, नसब में, हसब में, शोहरत में, الظن فيها معتبر. यहाँ गुमान काफ़ी है। لا، يقين وجدان यकीन تعبد ताबुदन और شرعية والأحوال. هذا ملك لهذا، هذا مسجد وقف، هذا ये मस्जिद वफ़ की है या ये बिल्क उसका है, مقبول यहाँ ज़न हाँ مثل مقبولة عمر بن حنظلة، سند معتبر سندها لا. أما अब दूसरी चीज़ आती है मकबूला, जैसे रवायत मकबूला यानी वो एक शख्स से सनद मोतबर नहीं है लेकिन मकबूला है यानी उसको कबूल किया उलमा। عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يعني مقبولة تعتبر إذا تشكيك في السند يصير، إذا تشكيك في السند ما صار قريب محله. على كل أقلها أنها زيارة مقبولة.
عند الشيعة. نعم. اي بس في الروايات اكو لا تسوي هالشكل حتى لا يكون قليل مقدرك عند مقامك عند الله عز وجل. الإنسان إذا أذنب ذنبا واستغفر ثم أذنب ثم استغفر ثم أذنب. देखिए अगर इंसान कोई गुनाह करे, तौबा करे, फिर तौबा, गुनाह करे, फिर तौबा करे, तो फिर उसकी जो कद्र है वो खुदावंद आलम के नज़दीक ख़त्म होने लगती है। ज़ियारत के लिए वुज़ू वाजिब नहीं है, लेकिन उसका सवाब ज़्यादा है अगर वुज़ू के साथ करे बिलाखिर। देखिए अगर ज़बान हाल है, शेख अब्दुल ज़हरा का अभी ताकीद कर देते थे कि ये ज़बान हाल है अपने अशार, ये जनाब ज़ैनब से है या जनाब अब्बास से है, और ये ज़बान हाल है। कहते थे ये ज़बान हाल है, यानी कौल नहीं है, हाल है, ये हालत ये है, हालत इस बात को गवाही दे रही है। अगर ज़बान हाल है कोई हर्ज नहीं है। हदीस शरीफ में भी आया इमाम अलैहिस्सलाम से, इमाम की तरफ से यानी काल बियदी हाजा, यानी इशारा किया, देखिए रावी ने कहा इमाम ने अपने हाथ, इमाम के हाथ नहीं है कहा, हाथ तो नहीं कहा, इमाम के हाथ ने इशारा किया। तो ज़बान हाल आकर चीज़ों को बयान कर देती है। देखिए तारीख ने नकल नहीं किया, हालत आकर दलालत करती कि ये हाल रहा होगा, उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। إذا هذا كان بتقدير يقولون يصير لسان الحال. هذا المرحوم السيد الأخ ذاكر في بعض كتبه، मरहूम भाई ने बाज़ किताबों में यानी शार قدام الراس माको, इंसा का मतलब सामने के बाल का ना होना। लोग بعض الناس شعرهم ينزل يعني نبت الشعر مو إلى الجبهة، बाज بالعربي أغم، अगम का मतलब होता है बाल को इतने आगे की तरफ ले आना। अनजा का मतलब है बाल सामने से हटा दे, हट जाना। अमीरुल मोमिनीन के बाल बाज ऐसे थे, यानी सामने की तरफ से नहीं थे। और इमाम अली को बतीन जो कहते हैं इसलिए कि आपका बदन जो था, सीना और पेट बिल्कुल मिला हुआ था, यानी ऐसा नहीं था कि पेट आगे की तरफ हो। अगर हम दूसरी तरफ ना जाएं, बतन इल्म के, वो गलत। बतीन का मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा पेट होना या पेट का निकला होना, बल्कि मिला हुआ होना। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।
معكم سيدي. موفقين. ان شاء الله خير. سلام للجميع. ان شاء الله يوصل. يوصل ان شاء الله.